जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रमुख दिवस इंपोर्टेंट डेज इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं और आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। हम ये मंथली ये चीज पढ़ रहे हैं कि किस मंथ में कौन सा डेज इंपोर्टेंट है या परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के इंपोर्टेंट डे हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब हम अप्रैल, मई और जून के इस पार्ट में क्लियर कर लेंगे। इसी तरीके से हम 12 जो हमारे मंथ हैं उन सभी के इंपोर्टेंट डेज को कवर करेंगे। इसमें आपको पढ़ने हैं अप्रैल माह के प्रमुख दिवस। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस जिनमें 4 अप्रैल खदान दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 6 अप्रैल इंटरनेशनल खेल दिवस, 7 अप्रैल इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। परीक्षा में आए दिन ये पूछे जाते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 अप्रैल क्या है, 4 अप्रैल को खदान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खदान दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। खदान दिवस कैसे याद करोगे? 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? खदान दिवस। तो अप्रैल को किससे रिलेट करेंगे? अप्रैल को अप्रैल मतलब रेल, तो रेल से आप कनेक्ट कर सकते हैं किसको? अप्रैल को। रेल से रिलेट मेथड लगाकर आप इसके सभी डेज हैं इनको याद कर सकते हैं। तो 4 अप्रैल 4 रेल, तो 4 रेल कब ले जानी पड़ेंगी आपको? जब खानदान, खदान मतलब खानदान, जब बात खानदान को ले जाने की आएगी। अगर आपको अकेले जाना है या परिवार के साथ कुछ सदस्यों के साथ जाना है तो आप कार में जा सकते हैं या बाई बस आप जा सकते हैं। लेकिन जब आपको पूरे खानदान को ले जाना हो तो फिर रेल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रेल की। और रेल से मतलब अप्रैल। और पूरे खानदान को ले जाओगे तो कितनी रेल की आवश्यकता पड़ेगी? तो 4 रेल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? 4 रेल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। खानदान को जब आप लेकर जाओगे तो 4 रेल आपको चाहिए होंगी ले जाने के लिए। इस तरीके से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 5 अप्रैल। क्या है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। समुद्र, समुद्र से आप एक शब्द याद रख सकते हैं या कर सकते हैं महासागर। तो पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में कितने महासागर हैं? तो 5 ही तो है महासागर। महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर हैं। तो उस तरीके से आप तारीख तक पहुंच सकते हैं कि समुद्र मतलब महासागर। समुद्र से आपको याद आ जाएगा। तो महासागर कितने हैं? 5 हैं। तो उस तरीके से 5 तारीख आपको याद आ जाएगी। अब महीना याद करना है कि कौन सा महीने में ये समुद्र दिवस मनाया जाता है। उसको कैसे याद करोगे? तो आपको जब भी समुद्र यानी कि महासागर देखने जाना है तो किससे जाना है? रेल से जाना पड़ेगा भैया। किससे जाओगे देखने के लिए? रेल से। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि समुद्र में रेल नहीं चलती है। समुद्र में क्या नहीं चलता? रेल नहीं चलती भैया। समुद्र में रेल नहीं चला सकते। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 5 अप्रैल को यानी कि 5 रेल, 5 से महासागर, और रेल कहाँ नहीं चलेगी? समुद्र में नहीं चलेगी। तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 अप्रैल। क्या है? 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस। इंटरनेशनल खेल दिवस। और इंटरनेशनल खेल, खेल भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो क्रिकेट है भैया। क्रिकेट का जुनून बढ़ चढ़कर युवाओं में देखा जाता है। तो खेल कौन सा लोकप्रिय है? क्रिकेट है। और जब भारत का क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान से या किसी भी टीम से भारत का क्रिकेट मैच होता है तो रेल में भरकर आते हैं दर्शक। किसमें भर के आएंगे? रेल में भर के आएंगे। और कितनी रेल भरकर आएंगे? तो 6 रेल भर के आएंगे। कितनी? 6। क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने आते हैं। तो 6 रेल भर जाएंगी भैया। इतने दर्शक आएंगे, 6 रेल। इस तरीके से आप आसानी आपको हो सकती है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो कोई हल्का सा आप इसमें रिलेट मेथड लगाएं। अगर यकीन मानिए आपको एग्जाम में इन चीजों से हेल्प जरूर मिलेगी। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कोई ना कोई हेल्प आपको इस रिलेट मेथड के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो इसको एक बार जरूर देखें। 6 अप्रैल, 6 रेल कब भरकर आएंगी? जब खेल होगा। खेल कौन सा होता है? क्रिकेट का। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 7 अप्रैल। क्या है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस।
सात क्या है पूरे विश्व में, सात क्या होते हैं, तो सात महाद्वीप हैं। क्या है, सात महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप, सात से सात महाद्वीप, अप्रैल से रेल, सातों महाद्वीप में जब रेल चलेगी तो किस पर असर पड़ेगा भैया, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। किस पर असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान के चलिए आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। आप डॉक्टर के पास दवा लेने गए तो डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप 7 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। आप 7 दिन में, तो 7 दिन में मतलब 7 स्वस्थ हो जाएंगे। आप से बना अप्रैल, 7 दिन में आप स्वस्थ हो जाएंगे। 7 और आप से क्या बनेगा, अप्रैल, और 7 से 7 तारीख, इस तरीके क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विश्व धरोहर। तो 8 अप्रैल मतलब 8-1, 8-1 करेंगे तो क्या आएगा, 7। और 7 क्या होते हैं, अजूबे। अजूबा अपने देश में भी है। तो अजूबे विश्व धरोहर में सम्मिलित हैं। कई अजूबे ऐसे हैं जो विश्व धरोहर में भी सम्मिलित हैं, जैसे कि ताजमहल है। तो उस तरीके से आप याद कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि धरोहर से क्या 18, 8-1 7, 7 अजूबे हैं और अजूबे धरोहर में सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरीके से 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 22 अप्रैल। क्या है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आए दिन कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ये पूछा जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इस बार यूपी पुलिस की परीक्षा में भी पूछा गया था किसी शिफ्ट में। तो उसके बाद 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो 2-3 देखो, पुस्तक एवं कॉपी, तो पुस्तक एवं कॉपी ज्यादा नहीं है भैया। विश्व में पुस्तक और कॉपियों को पढ़ने वाले कम है युवा, ज्यादातर फालतू के कामों में ज्यादा लगे रहते हैं, पुस्तक को पढ़ने वाले कम है। तो जो पुस्तक हैं उनके लिए 2-3 रेल ही चलेंगी बस। क्या होगी, चाहिए होंगी कितनी रेल, तो 2-3 रेल ही चाहिए बस। पुस्तक और कॉपी ले जाने के लिए 2 या 3 रेल ही चाहिए। पूरी दुनिया की पुस्तक और कॉपी ले जाएंगी क्या, 2-3 रेल। इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इंपोर्टेंट है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, ये इंपोर्टेंट मार्क करेंगे इन तीनों को, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इनके ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, तो इन्हें आप विशेष ध्यान रखें। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल मतलब 26 रेल। क्या, 26 रेल, 26 रेल। 26 अप्रैल मतलब 26 रेल। तो जिस व्यक्ति के पास 26 रेल होंगी तो वो बौद्धिक संपदा वाला व्यक्ति होगा, मतलब उसके पास बुद्धि की संपत्ति होगी। बुद्धि तो होगी उसके पास क्योंकि उसने 26 रेल खरीद ली है। तो वो कैसा व्यक्ति होगा, बौद्धिक संपदा वाला व्यक्ति होगा। तो आप याद रख सकते हैं 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। उसके बाद आता है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस। अगर किसी के पास 29 रेल हो तो वो क्या करेगा, वो तो नृत्य करेगा। खुशी की वजह से वो क्या करेगा, अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास 29 रेल है। क्या है, 29 रेल है। अब देखिए अप्रैल का अंतिम शनिवार, जो अप्रैल के महीने में अंतिम शनिवार आएगा उसी दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा। किस दिन मनाया जाएगा, तो अप्रैल के अंतिम शनिवार वाले दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब ये देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 30 दिसंबर है। क्या है, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को राष्ट्रीय योजना संकल्प दिवस है। आज क्या है, राष्ट्रीय योजना संकल्प दिवस। 30 दिसंबर को इस दिन राष्ट्र एक योजना बनाता है और संकल्प लेता है उस योजना को पूरा करने के लिए आगे आने वाली वर्ष में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 2 दिन बाद अपनी ईयर बदल जाएगी, नई साल यहां से लग जाएगी 2 दिन बाद। तो उसके लिए एक योजना बनाई जाती है और उसे पूरा करने का संकल्प लिया जाता है। अगर आप भी इस काम को करें तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जैसे आप जानते हैं 1 जनवरी से ही आपकी नई साल लग जाएगी, तो उस साल में आप आज अपनी एक योजना बनाएं और उस योजना को पूरा करने के लिए, उस योजना को सफल बनाने के लिए संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें और उस योजना को सफल बनाने में
अपने कार्य करें और उसी तरीके से पूरा टाइम टेबल अपना मैनेज करें और पूरी जान झोंक दें। इस बार जो आंसू आपने यहाँ पर बहाए थे पिछली साल, उनका बदला लें अगली साल में, अपने सपने नए सजोएं, हार ना माने। तो इस वजह से मैंने आपके लिए 30 दिसंबर राष्ट्रीय योजना संकल्प दिवस लगाया है कि आप भी अपनी एक योजना बनाएं और उस योजना पर चलें और उसको सफल बनाएं। अब आगे चलते हैं। मई माह के प्रमुख दिवस क्या है? मई माह के प्रमुख दिवस, मई में कौन कौन से दिन इंपोर्टेंट हैं? तो 1 मई विश्व श्रमिक दिवस क्या है? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 मई मातृ दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई इंटरनेशनल नर्स दिवस। ये सभी मई के इंपोर्टेंट डे हैं। कैसे याद रखोगे? तो मई से याद रखना है माई। माई किसको बोलते हैं? तो माता को बोलते हैं मदर, मतलब मम्मी भी कह देते हैं कभी कभी, तो माई बोलते हैं मम्मी को। तो 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, एक माँ ही है भैया, एक माँ ही है जो पूरे विश्व में क्या करती है? श्रमिक दिवस मतलब मजदूरी करती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। एक ऐसी माँ ही होती है, चाहे पैसे वाली माँ हो या गरीब माँ हो, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। बच्चे को पालना पोसना और जितनी भी जिम्मेदारी बच्चे की होती है बचपन में, वो सभी काम माता को ही करने पड़ते हैं। तो 1 मई, एक माँ ही विश्व में ऐसी है जो मजदूरी करती है। इस तरीके से आप श्रम करती है या मजदूरी करती है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या? 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो मई से माई, तो माई क्या करती हैं? माई भैया हमारी जो माँ है वो प्रेस भी कर देती है हमारे कपड़ों पर। क्या कर देती हैं? प्रेस भी कर देती हैं। अब प्रेस करने के लिए कितने कपड़े होते हैं? तो ज्यादातर 3 ही कपड़े होते हैं। एक तो पैंट होगा आपका, एक शर्ट होगी और एक कोट होगा। तो ये 3 कपड़े ही होते हैं जो प्रेस करती हैं माता जी। तो 3 मई, माई क्या करती हैं? प्रेस करती हैं। कितने कपड़ों पर? 3 पर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे 7 मई, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो जब आपको एथलीट बनना होगा, क्या बनना होगा? एथलीट बनना होगा, तो आपको अपनी माँ का साथ चाहिए। माँ उसमें साथ देंगी तो आप तभी एथलीट बन पाओगे। 7 मई मतलब माँ का साथ। जब आपकी माँ आपका साथ देंगी तो आप एथलीट भी बन सकते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 7 मई, मई से माँ और 7 से साथ। तो जब आपकी माँ साथ होंगी तो आप एथलीट भी बन सकते हैं। 8 मई, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड से याद रखेंगे, रेड से लाल। तो हमारे यहाँ रेड मतलब ये बोले कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो कोई व्यक्ति लाल कब होता है? तब बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो 8 मई, मई से मतलब माँ, माँ क्या हो गई? गुस्सा हो गई, मतलब माँ लाल हो गई, गुस्से में लाल हो गई माँ। अब माता को गुस्सा आ जाए, अपनी मम्मी को गुस्सा आ जाए किसी को, तो क्या होगा? उसमें 8 दिशाओं से मार पड़ेगी भैया, कोई नहीं रोक सकता। कुछ पता नहीं किस तरफ से उड़ती हुई चप्पल, उड़ता हुआ बेलन, कुछ भी आ सकता है, आपके कहीं भी लग सकता है। तो जब माता गुस्से में लाल होती है तो 8 दिशाओं से मार पड़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। कहीं से भी उड़ती हुई चप्पल, उड़ता हुआ बेलन, कुछ भी आकर आपके लग सकता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 मई, 9 मई, 9 से याद रखेंगे नया। 9 से क्या याद रखेंगे? 9 तारीख जहां भी आएगी वहां आप नए से ही इसे रिलेट करेंगे। 9 मतलब नया। और जो प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी का मतलब है कि जो पक्षी जैसे मौसम के हिसाब से किसी क्षेत्र में रहते हैं। जैसे अभी सर्दी है तो यहाँ से कुछ पक्षी अपना यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूसरे देश में या किसी स्थान पर, लेकिन जब यहाँ पर मौसम चेंज होगा तो वही पक्षी वापस इसी स्थान पर आ जाएंगे। तो उन्हें ही क्या बोला जाता है? प्रवासी पक्षी। मतलब जो कहीं दूसरे स्थान से यहाँ पर वापस आए हैं। तो जब वो बहुत समय बाद यहाँ वापस आएंगे तो नए ही तो हो जाएंगे, यहाँ के लिए क्या हो जाएंगे? नए पक्षी हो जाएंगे। नए से मतलब 9। तो 9 मई को क्या मनाया जाएगा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 10 मई को मातृ दिवस। 10 मई को क्या? मातृ दिवस। ये मदर डे है भैया, इसको तो कम से कम याद रखें ही आप सभी। क्या है? मदर डे। मदर डे कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाएगा। कब? 10 मई को। मातृ दिवस यानी कि माता दिवस, मदर्स डे
10 मई को मनाया जाता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो एक एक मई मतलब एक एक माह क्या है? प्रौद्योगिकी की क्या है? रचनाकार है। मतलब हमारी एक एक माह जो है घर में वो सभी क्या है? प्रौद्योगिकी की रचनाकार है या अग्रगामी है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस। 1-2 मई मतलब 1-2 माह। तो हमारी भैया हमारे देश में 1-2 माह ऐसी भी हैं जो क्या है? नर्स हैं। कुछ नर्स हैं, मतलब कुछ माँ ऐसी भी हैं जो नर्स का काम करती हैं। तो 1-2 माँ कैसी हैं? जो नर्स हैं भैया। सभी तो ऐसा नहीं है कि सभी माँ नर्स हों, ऐसा नहीं है। 1-2 माँ हैं जो नर्स हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस। 18 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 2-1 मई। 2-1 मई तो आतंकवाद को तो हमारी 2-1 माह ही खत्म कर देंगी। मतलब क्या है? हमारी यदि माताएं हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाए आतंकवाद को समाप्त करने की, तो 2-1 माह ही आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। इस लाइन के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 22 मई तो 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। ये सभी आप याद रख सकते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हुए होंगे। एक बार इनको बढ़िया तरह से देखें, याद करें, उसके बाद अपनी रफ पे अपनी कॉपी पे इनको लिख के एक बार प्रैक्टिस करें। आपको हमेशा एवरेस्ट दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मई का पहला मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस होगा। तो देखिए 29 मई जब आएगी तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। और मई का पहला मंगलवार जो होगा, मई के महीने में आने वाले पहले मंगलवार को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मई का जो पहला मंगलवार होता है उसी दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जून। अब है भैया जून। तो जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और बाल रक्षा दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 9 जून को इंटरनेशनल अभिलेख दिवस। 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस। 13 जून को रंगहीनता दिवस, कलर ब्लाइंडनेस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। ये सभी दिवस जून के इंपोर्टेंट हैं। कैसे याद रखोगे? तो जून से आपको याद रखना है जू। क्या? जू। जू जू शब्द याद रखेंगे जून के लिए। तो 1 जू मतलब जू में क्या होता है? क्या होता है भैया जू में? तो जू में पक्षी, जानवर, सभी तरह के आपने देखा होगा जू। तो उसमें पक्षी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, सब चीजें होती हैं जो जंगल की तरह या जंगल में निवास करते हैं। वो सभी जीव जू में दिखाए जाते हैं। तो 1 जू में दूध तो होगा ही, और वहां सब तरीके के जानवर हैं, भैंस भी होगी, सब होंगे, तो सभी दूध वहां पर होगा ही बहुत ज्यादा। तो विश्व दूध दिवस 1 जून मतलब 1 जू से आपको याद आ जाएगा। 1 जू में क्या होता है? दूध होता है भैया। दूध क्यों होता है? क्योंकि सभी जानवर उपलब्ध हैं। तो 1 जून से आप याद रख सकते हैं 1 जून को विश्व दूध दिवस और बाल रक्षा दिवस। और जू स्पेशली बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे ही ज्यादातर वहां पर्यटन के लिए जाते हैं। उनको जानवरों को देखकर, पक्षियों को देखकर खुश होते हैं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? जू में। 1 जून में बच्चे जाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून। अब भैया किसी देश में या किसी राज्य में 5 जू हो तो पर्यावरण अच्छा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इस वहां पर विशेष ख्याल रखा जाता है किसका? साफ सफाई का, और पर्यावरण फ्रेंडली, जो इको फ्रेंडली वो है, वातावरण बनाया जाता है वहां पर। तो यदि किसी राज्य में 5 जू हो तो वहां पर विश्व पर्यावरण दिवस, मतलब कि पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगर किसी राज्य में 7 जू हो तो वहां पर फिर खाद्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर जो खाने की चीजें होंगी उनकी कमी पड़ सकती है। 7 जू मतलब 7 जू का मतलब है कि बहुत सारे जानवर और पक्षी वहां पर रखने पड़ेंगे।
तो फिर खाने की आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, 9 जून इंटरनेशनल अभिलेख दिवस, 10 जून विश्व भूगर्भ दिवस। क्या? विश्व भूगर्भ दिवस। 10, तो 10 से आप याद रख सकते हैं 10, 10 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 10। जून मतलब जू, तो 3 जू, 10 का मतलब से आपको बना टनल, 10 से याद कर सकते हैं टनल। क्या याद रखोगे? टनल, 10 से टनल। और टनल कहाँ होता है? तो धरती में अंदर ही तो होता है, धरती के अंदर बनाया जाता है। तो भूगर्भ दिवस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 10 जून। तो 10 का मतलब 10, 10 से टनल, टनल जू। जो जू टनल में होगा उसे कहाँ बोलेंगे? ये तो धरती के पेट में है, मतलब भूगर्भ में है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 12 जून, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस, जो बच्चों की मजदूरी होती है उसके खिलाफ 12 जून को दिवस मनाया जाता है। 13 जून को रंगहीनता दिवस, कलर ब्लाइंडनेस, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। ये सभी इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 15 जून को पवन ऊर्जा दिवस, 17 जून को मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को योग दिवस, विश्व संगीत दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 30 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। ये सभी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आशा करता हूं तीनों महीने के इंपोर्टेंट डेज आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।